हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से जुड़ा हुआ है और इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा करेंट अफेयर्स का प्रश्न होगा उसका भी विश्लेषण करेंगे। इसके अलावे क्या होगा कि इससे जुड़ा हुआ जो परंपरागत प्रश्न होगा उसका भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आपको इसरो ने क्या क्या है कि साल 2025 तक क्या क्या है कि आपको विनस जो अभियान है उसको क्या करेगा, लॉन्च करेगा। विनस कहने का मतलब हुआ कि शुक्र ग्रह अभियान जो है उसको वह क्या करेगा, लॉन्च करेगा। और जानते होइएगा कि शुक्र जो है वह आपको क्या है, तो सौरमंडल का एक ग्रह है जिस पर आपको क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो बादल है वह पाए जाते हैं। और आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ये जो शुक्र ग्रह है इस पर किस अम्ल के बादल पाए जाते हैं, तो वह आपको सल्फ्यूरिक एसिड के, इस कारण से वहाँ का तापमान जो होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, आइए, तो इससे पहले भी इसरो अपना कई सारा अभियान जो है इसको क्या कर चुका है, लॉन्च कर चुका है। जैसे आपको 2008 में चंद्रयान 1 को क्या किया था कि आपको एक ऑर्बिट मिशन के तहत लॉन्च किया था, यानी कि चंद्रमा की कक्षा में अपना एक ऑर्बिट जो था, एक मिशन था उसको पहुँचाया था। ठीक है, उसके बाद है आपको 2013 में 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को लॉन्च किया था, जो कि आपको 24 सितंबर 2014 को क्या हुआ था कि आपको मंगल ग्रह पर क्या हुआ था कि आपको उतरा हुआ था। तो इस प्रकार से भारत क्या था कि एशिया का पहला ऐसा देश था जो आपको क्या हुआ था कि मंगलयान मिशन को क्या किया था, सफलतापूर्वक क्या किया था कि पूरा किया था। और प्रथम प्रयास में ही मात्र 450 करोड़ रुपये की लागत से। उसके बाद 2019 में भारत ने क्या किया था कि आपको चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन यह मिशन जो था वो आपको क्या रहा था, हमारा असफल रहा था, यानी कि काफ़ी हद तक जाने के बाद हम असफल हुए थे। ठीक है, अब आइए 2022 में क्या है कि ये जो इसरो है ये अपना क्या करेगा कि जो गगनयान अंतरिक्ष अभियान मिशन है उसको क्या करेगा, लॉन्च करेगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आया, इसरो, तो इसरो आखिरकार क्या है। तो देखिए, इसरो का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ये जो इसरो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को विक्रम अम्बाला साराभाई के द्वारा किया गया था। और इसरो के जो अभी अध्यक्ष है वो आपको के सिवन है। तो इन सारे तथ्यों को आप वीडियो पोस्ट करके लिख लेंगे। अब आइए आगे हम बात करते हैं कि प्रत्येक साल क्या होता है कि आपको 1 अक्टूबर को क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो होता है वह मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है यह आपको 1 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है इसको मनाने का उद्देश्य है कि हमारे देश में जो वरिष्ठ नागरिक है उसका क्या करना, सम्मान करना, उनके संबंध में चिंतन करना तथा उनकी जो मूलभूत सुविधाएं है उसको क्या करना, ध्यान में रखना। ताकि क्या होता है कि जो बुढ़ापा का समय होता है, लोग जब वृद्ध होते हैं तो क्या होता है कि शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो स्वयं से नहीं कर पाते हैं। तो इन सारे चीज़ों का ख्याल रखना जो कार्य होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हम जैसे युवाओं का होता है, ठीक है, कि अपने वृद्ध अपने वरिष्ठों का हम कैसे सम्मान करें। ठीक है, तो ये जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया था ये आपको 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था। तो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कब मनाया गया था, तो वो आपको 1 अक्टूबर को मनाया गया था। आइए अब हम बात करते हैं 2 अक्टूबर विशेष पर। तो देखिए, तो 2 अक्टूबर को क्या है कि हमारे भारत के 2 महान लोगों का क्या होता है कि जयंती है। एक तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो आइए इनके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं पहले से भी, लेकिन हम पहले चर्चा करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो देखिए, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को, और यह हमारे देश के क्या हुए थे कि तीसरे प्रधानमंत्री बने हुए थे बाद में चलकर। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था मुगल सराय में। आप कहिएगा कि सर जी तीसरा प्रधानमंत्री कैसे बने थे। तो देखिए, तो 27 मई 1964 को क्या हुआ था कि पंडित नेहरू की मृत्यु हुई थी। इसके बाद कार्यवाहक रूप में क्या हुआ था कि गुलजारी लाल नंदा 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि आपको तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी क्या हुए थे कि 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और इनके माता का नाम था शारदा श्रीवास्तव, और पत्नी जो थी वह थी ललिता शास्त्री। ठीक है, तो 1964 में जब ये प्रधानमंत्री बने, इसके बाद क्या हुआ था कि
पाक जो था भारत पर क्या क्या 1962 में आक्रमण कर दिया। तो उस समय जो पाक के राष्ट्रपति थे वो आपको अयूब खां थे, ठीक है। तो अयूब खां को क्या हुए थे कि आपको लाल बहादुर शास्त्री ने मुंहतोड़ जवाब दिए और अपने सेना को उन्होंने क्या कर दिया, खुलेआम छोड़ दिया कि आपको जो करना है आप देश हित में करिए, ठीक है। तो 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें आपको कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या हुए थे कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो आपको आगे आए हुए थे, ठीक है। अब आइए, तो ये जो 1965 के जो आपको भारत पाकिस्तान युद्ध है इसका जो अंत हुआ था वह आपको ताशकंद समझौते द्वारा हुआ था। तो और ये जो ताशकंद समझौते हैं इसको करवाने में जो मुख्य भूमिका रहा था वह रूस के प्रधानमंत्री कोसोजिन का रहा था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है, तो ये जो ताशकंद समझौता करवाया था उसमें कौन करवाया था, कोसोजिन। और ताशकंद समझौता हुआ था भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और आपको पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खां के बीच हुआ था। और इसके द्वारा क्या हुआ था कि 1965 के भारत पाक युद्ध का अंत हो गया था। लेकिन ताशकंद में ही क्या हुआ था कि आपको ताशकंद समझौता होने के कुछ ही घंटे बाद क्या हुआ था कि संदेहास्पद स्थिति में क्या हुआ था कि लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो निधन होता है 11 जनवरी 1966 को, तब भारत सरकार इन्हें क्या होता है कि मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपको भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया था, तो वह दिया गया था आपको लाल बहादुर शास्त्री को। कब, तो 1966 में। और इन्होंने जय जवान जय किसान का क्या किए थे, नारा दिए थे। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि भारत में हरित क्रांति जो था वो आपको क्या हुई थी, शुरू हुए थे। और ये रेल मंत्री के रूप में रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले क्या थे कि आपको पहले केंद्रीय मंत्री थे। आइए आगे हम बात करते हैं कि हाल ही में क्या है कि कल यानी कि 3 अक्टूबर को क्या होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही क्या होगा कि 9.2 किलोमीटर लंबी जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, राजमार्ग सुरंग, ठीक है, राजमार्ग सुरंग, लंबी सुरंग नहीं, राजमार्ग सुरंग, ठीक है, जिसका नाम है आपको अटल सुरंग, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो अटल सुरंग है ये क्या करता है कि आपको मनाली और आपको लाहौल स्पीति घाटी है उसको क्या करेगा, जोड़ेगा। और इस सुरंग की जो ऊंचाई है वो आपको 10,000 फुट है, ठीक है। और यह हिमालय की पीर पंचाल श्रेणी में क्या है कि आपको अत्याधुनिक तरीका से क्या किया गया है, बनाया गया है। तो इस सुरंग की जो आकृति है वह कैसी है, तो इस सुरंग की जो आकृति है घोड़े के नालाकार की, ठीक है। और इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे आइए, अब हम बात करते हैं कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष BS धनोआ जो है उन्हें क्या किया गया कि देश की जो सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, उसके निदेशक मंडल में क्या किया गया है कि गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये जो BS धनोआ थे इनका वायुसेना अध्यक्ष के पद पर जो कार्यकाल था वह आपको 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2019 तक था। और ये कारगिल युद्ध में एक फाइटर की भूमिका क्या किए थे, निभाए हुए थे। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि कारगिल युद्ध में BS धनोआ जो थे एक क्या कहते हैं कि फाइटर पायलट के रूप में अपनी सेवा दिए हुए थे, ठीक है। बाद के दिनों में इन्हें क्या हुआ था कि 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2019 के बीच में वायुसेना के प्रमुख के पद पर भी इन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो अभी जो वायुसेना के प्रमुख है वह कौन है, तो RKS भदौरिया। और भारत में वायुसेना की जो स्थापना हुई थी आपको 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसीलिए 8 अक्टूबर को प्रति साल क्या होता है कि आपको वायुसेना दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। आइए, अब है कि कंबोडिया में जो भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं वो आपको देवयानी उत्तम खोबड़ा गड़े को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम जान लेते हैं कि ये जो कंबोडिया है इससे पहले हम लोग कंपोचिया के नाम से भी जानते थे। और यह दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है, एक प्रमुख देश है। और यह हिंद चीन के अंतर्गत भी आने वाले देश है। तो हिंद चीन में कौन कौन देश आते थे, तो आपको लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया। तो इसी में से दक्षिण पूर्व एशिया का एक जो देश है कंबोडिया, इसको पहले कंपोचिया के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर आपको राजतंत्रीय शासन व्यवस्था जो है अभी भी क्या है, स्थित है, मतलब लागू है। तो देखिए, तो ये जो कंबोडिया है इसकी जो राजधानी है वो आपको नाम पेन है, जो कि आपको वियतनाम का सबसे बड़ा शहर भी है और इसकी राजधानी है। तो देखिए, कंबोडिया की जो सीमाएं है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पश्चिम और पश्चिम उत्तर में थाईलैंड, पूर्व एवं उत्तर पूर्व में लाओस, वियतनाम एवं दक्षिण में क्या है कि आपको थाईलैंड की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ बहने वाली प्रमुख नदी में यानी कि कंबोडिया में जो प्रमुख नदी बहती है उसमें जो सबसे प्रमुख नदी है वह है आपको मेकोंग नदी, ठीक है।
और यहाँ के जो अभी राजा है वह है आपको नोरोदम सिहामोनी, वहीं यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वह भी आपको हुन सेन है। तो इन सारे चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब आइए, अब हम बात करते हैं उड़ीसा की, ठीक है। तो उड़ीसा की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हाल ही में वहाँ पर क्या हुआ है कि जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया। तो ये जो आपको ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, यह तो आपको भारत और रूस के सहयोग से इसको क्या किया गया है कि निर्मित किया गया था। देखिए, तो इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा था, देखिए। तो इसमें क्या है कि भारत की जो प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्म से और रूस की जो मोस्कवा नदी है उससे क्या किया गया कि मोस शब्द को लिया गया, तब इसका नाम पड़ा ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस जो है अभी दुनिया का सबसे तेज क्या है कि आपको क्रूज मिसाइल है, यह लगभग ध्वनि की गति से आपको 3 गुना क्या है कि ज़्यादा तेज है, ठीक है। तो इसका भी हाल ही में प्रक्षेपण जो किया गया है वो आपको उड़ीसा के बालासोर से किया गया है, ठीक है। तो यह जो ब्रह्मोस है इसको क्या हो सकता है कि आपको जल सेना भी के जो सैनिक है वो भी प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा इसको फाइटर प्लेन से भी छोड़ा जा सकता है और इसके स्थल से भी क्या किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। मतलब कि भारत की तीनों सेना जो है इस मिसाइल का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। आइए, तो इसको जो विकसित किया कौन क्या है, तो भारत के जो DRDO है वह विकसित किया है और इसके अलावा रूस के जो NPO मेसिनो एस्टोनिया जो है यानी कि NPOM, उसने क्या किया कि इसको तैयार किया है, ठीक है। तो इन सारे तथ्यों को आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके लिख लेना है। तो आइए, तो यहाँ पर बात आ गया किसका, उड़ीसा का। तो सबसे पहले थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में जान लेते थे। देखिए, उड़ीसा की राजधानी और उड़ीसा का जो सबसे बड़ा शहर है वो आपको भुवनेश्वर है। कौन है, भुवनेश्वर है, ठीक है। और उड़ीसा को पहले हम लोग उत्कल देश के नाम से भी जानते थे और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है अभी नवीन पटनायक है, वहीं यहाँ के राज्यपाल जो भी है वो आपको गणेशी लाल है। यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपको 147 याद रखना है कि उड़ीसा में विधानसभा की सीटें 147, लोकसभा की सीटें 21 और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपको 10 है, ठीक है। और उड़ीसा का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो देखिए, तो उड़ीसा में क्या है कि यहाँ से कौन कौन चीज़ पूछे जा सकते हैं, तो देखिए, तो दुनिया का जो सबसे लंबा मिट्टी का जो बांध है हीराकुंड बांध, वह आपको उड़ीसा में ही स्थित है। तो उड़ीसा में कहाँ, तो संभलपुर के पास हो गया। तो महानदी पर क्या है कि दुनिया का जो सबसे लंबा बांध है वह है आपको हीराकुंड, ठीक है। अब आइए दूसरी बात कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वो भी यहाँ क्या है कि आपको प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए भी उड़ीसा प्रसिद्ध है। इसके अलावा उड़ीसा के तट पर आपको टर्टल कछुए जो होते हैं वह पाए जाते हैं। इसके अलावा सिम्पलीपाल जो अभ्यारण्य है वो आपको कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। तो इन सारे तथ्यों के लिए क्या है कि उड़ीसा जो है प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और आपको अगर इस टॉपिक से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।